दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा कोरोना की जांच किसे करवानी चाहिए, किसे नहीं करवानी चाहिए, कौन कौन सी जांचें होती है के बारे में। कोरोना वायरस की जांचें किसे करवानी चाहिए, किसे नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों, लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सभी जगह बस एक ही हॉट टॉपिक बना हुआ है कि आज कितने लोग संक्रमित हुए हैं, कितने सुरक्षित है और कितनों ने जान गंवा दी है। सरकारें अपने स्तर पर कोरोना से लड़ने के तरीके अपना रही है। लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहा जा रहा है। इस बीच इलाज से लेकर टेस्ट और वैक्सीन पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। लोगों में बहुत सी शंकाएं पैदा हो रही है। कई लोग कोविड वैक्सीन लगवाने से भी कतरा रहे हैं, तो कुछ मामूली संक्रमण में भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले सही जानकारी हासिल करिए। हम आपको बताते हैं कि कौन सा टेस्ट कब और कैसे करवानी चाहिए। कब टेस्ट करना चाहिए? बुखार, बदन दर्द, गंध और स्वाद न आने पर, सांस लेने में तकलीफ होने पर, नए लक्षण भी होने पर जैसे आँखों में लालिमा होना, गुलाबीपन होना, सुनने में कमी या लूज मोशन या दस्त होने पर। अगर आप किसी संक्रमित के संपर्क में आए हैं, 6 फीट की दूरी पर या 15 मिनट से ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो, तो तब ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। कौन सा टेस्ट करवाइए? कोरोना टेस्ट के लिए आज RT-PCR सबसे भरोसेमंद टेस्ट होता है, इसलिए इसे सबसे पहले करवाया जाता है। यह सबसे भरोसेमंद साबित हुआ है। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होता है, जिसका नतीजा तुरंत आता है। नोट: दोस्तों, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो आप कोरोना पॉजिटिव है। अगर लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है और फिर भी लक्षण दिख रहे हैं, तो आप सही रिजल्ट पाने के लिए RT-PCR जांच जरूर करवाइए। क्या होती है सीटी वैल्यू? सीटी वैल्यू जिससे पता चलता है कोरोना है या नहीं। सीटी स्कोर और सीटी वैल्यू को भी जान लीजिए। सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का मतलब अलग अलग है। सीटी वैल्यू साइक्लिंग थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो शरीर में वायरल लोड बताती है, और सीटी वैल्यू 35 से कम होती है तो संक्रमण है, और ये वैल्यू 22 से कम होती है तो भर्ती होने की ज़रूरत होती है, और 23 से 39 तक यह ठीक मानी जाती है, नॉर्मल होती है। डॉक्टर मरीजों को सीटी स्कैन की सलाह देते हैं ताकि संक्रमण कितना फैला है पता लगाया जा सके। इससे सीटी स्कैन जितना ज़्यादा होगा, संक्रमण उतना ज़्यादा होगा। किसे नहीं करवाना चाहिए टेस्ट? अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और 2 हफ्ते बीत चुके हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, अब आपको खुद में कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो आपको टेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घातक कोरोना के 4 स्टेज कौन कौन से हैं? पहला, होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड। एसिम्टोमेटिक या बिना लक्षण वाले, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, सीटी स्कैन नॉर्मल हो, सिर्फ मामूली बुखार, थकान, खांसी, नाकबंद, खराश, उल्टी, पेट दर्द या डायरिया हो। दूसरा, आइसोलेशन वार्ड, हॉस्पिटल आईसीयू, बार बार तेज़ बुखार आना, सीटी स्कैन में संक्रमण या घाव दिखाई देना। तीसरा, आईसीयू, 92% से कम SpO2 या ऑक्सीजन लेवल के साथ गंभीर निमोनिया हो जाने पर एडमिट होना।
चौथा आईसीयू, गंभीर लक्षण होना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी फेफड़ों को सांस लेने में दिक्कत होना। इसके इलाज में फ्लूइड मैनेजमेंट, ऑक्सीजन और दवाई शामिल होती है। खुद को सुरक्षित कैसे करें? कोविड की वैक्सीन लगाइए। कोरोना के जो भी इलाज दिए जा रहे हैं वो सिर्फ प्रायोगिक है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखिए, खुद को इस बीमारी से बचाकर रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, यानी 2 गज की दूरी बनाए रखिए। साबुन से बार बार हाथ धोते रहिए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। बिना मास्क के घर से बाहर न निकलिए आदि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।